हेलो फ्रेंड्स, टुमारोज एनालिसिस। कल का एनालिसिस करने से पहले अपन ये वीक में क्या काम किया है और अपने को क्या हुआ है वो देख लेंगे। तो ये वीक में 4 ट्रेडिंग सेशन थे और चारों ट्रेडिंग सेशन में मुझे प्रॉफिट हुआ है। छोटे छोटे प्रॉफिट करके बड़ा अमाउंट बनाने की कोशिश करनी है। तो 12 तारीख को मेरे को प्रॉफिट हुआ, 13 को प्रॉफिट हुआ, 14 को प्रॉफिट हुआ और 16 को प्रॉफिट हुआ। चारों दिन प्रॉफिट होने के बाद ये वीक मेरा क्या हुआ, पॉजिटिव में क्लोज़ हुआ। ये पॉजिटिव में क्लोज़ हुआ, इसका मतलब मेरी मेंटेलिटी, मेरी जो स्टेबिलिटी, मेरा जो माइंडसेट है वो कूल काम एंड मैं पूरा 4 दिन प्रॉफिट में था। ठीक है, अभी ये प्रॉफिट के जो भी पॉइंट्स है अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए हेल्प करेगा। साइकोलॉजी है वो मेंटेन रखने के लिए मुझे क्या करेगा, ये चारों ट्रेडिंग सेशन का जो प्रॉफिट्स और पॉइंट्स है, पॉइंट्स में गिनो, पॉइंट्स जो मेरे पास प्रॉफिट के पॉइंट्स है वो पॉइंट्स मेरे को क्या करेंगे, ये अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट रहेंगे। इम्पोर्टेंट क्यों रहेंगे? क्योंकि मेरे साइकोलॉजी में अभी क्या तैयार हुई कि मेरे पास मार्केट के पॉइंट्स है, प्रॉफिट नहीं बोलेंगे अपन, पॉइंट्स है, मार्केट के पॉइंट्स है, प्लस पॉइंट है मेरे पास, मार्केट के प्लस पॉइंट है। तो वो प्लस पॉइंट मेरे साइकोलॉजी के ऊपर काम करेंगे। डिसिप्लिन में, मेरे जो डिसिप्लिन में, मेरे जो रूल्स एंड रेगुलेशन में जो भी ट्रेड्स बनते हैं, कॉन्फिडेंस मेरा हाई हो जाएगा। ठीक है, हाई रहेगा और जो दिल का सुकून है, मन में जो सुकून रहता है वो सुकून रहेगा। ठीक है, अभी अगले सेशन, अगले वीक के सेशन में मुझे अगले वीक में काम करना है। तो मेरे पास मार्केट के जो पॉइंट्स है वो मेरे को स्टेबिलिटी देंगे। जो पिछले महीने का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो छोड़ देना है, अभी ये महीने से स्टार्ट करना है। अभी वो पिछले महीने का छोड़ दिया, अभी ये वीक का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो छोड़ देना, माइंड में उसको रखना नहीं है। ठीक है, लेकिन एक मेंटली और एक बैक साइड अपने को क्या करता है, वो प्रॉफिट अपने माइंड को एक अच्छा स्टेबिलिटी देता है। ठीक है, तो अभी ये पॉइंट के स्टेबिलिटी के ऊपर मेरे को मंडे को क्या करना है, यानी कल मेरे को बैंक निफ्टी में ओनली एक्सपर्ट इन वन करना है। रोज़ आप डॉक्टर बनने जाओगे, रोज़ आप इंजीनियर बनने जाओगे, रोज़ आप फुटबॉल खेलोगे, दूसरे दिन क्रिकेट खेलोगे, तो वो हो ही नहीं सकता। इसलिए आपको क्या करना है, एक ही चीज़ को मास्टर करना है, तो वो है बैंक निफ्टी, ओनली बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की रिस्की एसेट है, ज़्यादा वोलाटाइल है, ज़्यादा वॉल्यूम है, ज़्यादा सब कुछ बैंक निफ्टी में है। ठीक है, हर एक का माइंडसेट अलग रहता है, हर एक की ट्रेडिंग स्टाइल अलग रहती है, हर एक का कैपिटल अलग रहता है, हर एक की मेंटलिटी अलग रहती है। ठीक है, कोई करोड़ों में ट्रेड करता है, कोई लाखों में ट्रेड करता है, कोई हज़ारों में ट्रेड करता है। तो इसलिए सबका मेंटेलिटी और सबका ये अलग अलग है। तो सब अपने अपने हिसाब से, अपने अपने क्वालिटी के हिसाब से काम करना है। तो मैं मेरे क्वालिटी के ऊपर काम कर रहा हूँ, मेरे माइंड के ऊपर काम कर रहा हूँ और मेरे ट्रेडिंग के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो कल के लिए बैंक निफ्टी क्या काम कर सकता है, मार्केट के लिए स्टॉप लॉस कहाँ है, मार्केट क्या खुल सकता है, वो अपन देख लेंगे। ठीक है, तो कल के लिए मार्केट फ्लैट तो गैप अप खुलेगा। गैप अप खुलने के बाद मुझे क्या करना है, ऊपर का ही ट्रेड आइडेंटिफाई करना है। क्यों आइडेंटिफाई करना है? क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई के यहाँ काम कर रहा है। यहाँ से मेंटेलिटी क्या तैयार हुई, मार्केट की साइकोलॉजी क्या तैयार हुई है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे तैयार है, तो यहाँ से ऊपर जाए, नीचे गिरेगा, यहाँ से नीचे गिरेगा, यहाँ से नीचे गिरेगा, लेकिन वो नीचे नहीं गिरेगा, वो ऊपर साइड जो भी कॉल राइटर्स बैठे हैं, जिन्होंने कॉल राइट करके बैठे हैं, उनको टारगेट करने के लिए कल के लिए हर दिन मार्केट की सिचुएशन, हर दिन मार्केट की साइकोलॉजी, हर दिन मार्केट की डायरेक्शन, व्यू अलग अलग और ये अलग अलग रहता है। तो उसके ऊपर अपने को काम करना है और अपने माइंड के ऊपर काम करना है। तो कल के लिए मार्केट क्या हो सकता है, फ्लैट टू गैप अप खुलेगा। गैप अप खुलने के बाद मुझे क्या करना है, ऊपर का ही ट्रेड आइडेंटिफाई करना है। और जैसे ही मैंने ये 4 दिन प्रॉफिट में क्लोज किए, वैसे ही मेरे को क्या करना है, अपना जो विनिंग स्ट्रीट है उसको कायम रखना है।
उसके लिए मुझे क्या करना है, मार्केट को अच्छी तरह एनालिसिस करना है, एक अच्छा सा व्यू बनाना है। व्यू के ऊपर ठीक है, उसमें भी मुझे क्या करना है, न्यूट्रल रहना है। समझो मैंने मार्केट में क्या किया, मार्केट में मैंने व्यू बना लिया, मुझे ऊपर का ट्रेड आइडेंटिफाई करना है। लेकिन मार्केट ये मैंने सोचा है कि गैप अप खुलेगा, लेकिन वो गैप डाउन खुला। गैप डाउन खुलने के बाद उसको नज़दीक ये जो बायर्स है उनको टारगेट करने लगा। तो मुझे क्या करना है, न्यूट्रल रह के नीचे का ट्रेड आइडेंटिफाई करना है। मार्केट में अपना दोनों साइड के लिए तैयार रहना है। अपने माइंड को एक प्रॉपर तरीके से तैयार करना है कि मार्केट जो साइड मूव करेगा, जिनको टारगेट करना चाहता है उनको टारगेट करने के लिए मुझे क्या करना है, न्यूट्रल रहना है। और न्यूट्रल के साथ मुझे मार्केट के साथ चलना है। मार्केट एक्सट्रीम है, उसके साथ कोई भी चालाकी नहीं करना है, मार्केट के साथ चलना है और मार्केट को अच्छी तरह ऑब्जर्व करके ट्रेड करना है। ठीक है, तो अभी ये दिख रहा है अपने को क्या, बैंक निफ्टी में। ठीक है, ये निफ्टी का चार्ट है। ये मैंने अगले दिन जो प्रेडिक्शन किया था, क्या प्रेडिक्शन किया था, देखो मार्केट गैप अप खुलेगा, रिट्रेसमेंट के साथ मुझे ऊपर का ट्रेड आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, मार्केट मैंने प्रेडिक्शन में क्या बताया था, मार्केट गैप अप खुलेगा, रिवर्सल के साथ मुझे ऊपर का ट्रेड करना है। ये ड्राइंग अभी तक बाकी है, तो अभी अपन उसको मिटा देंगे। यहाँ 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 और क्लोजिंग प्राइस के यहाँ क्या वो रहेंगे, कॉल राइटर्स बैठे रहेंगे। ठीक है, जो बायर्स थे उनको क्या किया है, ये मोमेंटम से उसने निकाल दिया है। तो निफ्टी के पास अपने को स्टॉप लॉस और लिक्विडिटी कहाँ दिख रही है, ये ऊपर साइड दिख रही है। तो कल मार्केट क्या खुल सकता है, फ्लैट तो गैप अप खुलेगा। गैप अप खुलने के बाद मुझे क्या करना है, ऊपर का ही ट्रेड आइडेंटिफाई करना है। क्यों करना है, क्योंकि मार्केट जो यहाँ के ऊपर के बैठे हैं उनको टारगेट करने के लिए जा सकता है, हो सकता है, कर सकता है, वो मायने नहीं रखता। अपना जो बुक होता है, जो प्रॉफिट बुक होता है तो प्रॉफिट, लॉस बुक होता है तो लॉस। इसके बाद मार्केट बी प्लान बी, मार्केट फ्लैट तो गैप अप खुला, इसके नीचे काम करने लगा, तो मुझे रिट्रेसमेंट के साथ नीचे का ही ट्रेड आइडेंटिफाई। दोनों साइड के लिए न्यूट्रल रहना है, दोनों साइड के लिए तैयार रहना है, माइंड को तैयार करना है, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है और अपने आप को ट्रेड के लिए तैयार करना है। ठीक है, अभी देखेंगे अपन सेंसेक्स क्या काम किया है। सेंसेक्स के बाद भी ऊपर साइड लिक्विडिटी है। ठीक है, तो सेंसेक्स भी क्या करेगा, फ्लैट टू गैप अप खुलेगा। गैप अप खुलने के बाद मुझे ऊपर का ही ट्रेड आइडेंटिफाई करना है। निफ्टी के ऑप्शन चेन में मुझे क्या दिख रहा है, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, 60,100 पे काम कर रहा है। उसके बाद अपन देखेंगे तो 60, 200, 300, 400 और 500 के यहाँ ज़्यादा कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स बैठे हैं। उसके बाद मार्केट के पास नीचे भी क्या है, 59,500 तक अच्छे दोनों साइड अपने को कॉल राइटर्स पुट राइटर्स दिख रहे हैं। लेकिन ज़्यादा कॉल राइटर्स पुट राइटर्स कहाँ दिख रहे हैं, ज़्यादा ये कहाँ दिख रहे हैं, अपने को ऊपर साइड दिख रहे हैं। तो ऊपर का ही ट्रेड अपन कल आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये था आज का पूरा एनालिसिस, अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने कैपिटल के हिसाब से और अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से काम करना है। दिन ब दिन, कल के दिन से आज बेहतर बनने की कोशिश करनी है। रोज़ अपन जो काम कर रहे हैं वो लिख के रखना है और उसको वीकली एनालिसिस करना है, मंथली एनालिसिस करना है और ईयरली एनालिसिस करना है। अपने ट्रेड को एनालिसिस करना है, गलत हुआ तो क्यों हुआ, प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, ये सब एनालिसिस करना है और अपना ट्रेडिंग जर्नी को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाना है। तो दैट्स इट टुडे, ओके बाय।